4 दिनों के अंतराल में माँ और बाप दोनों को महामारी ने ले लिया। जिंदा थे तो सिस्टम के सितम से हार गए और मरने के बाद समाज ने अंतिम संस्कार तक में साथ नहीं दिया। ये तस्वीर शायद आपको याद होगी, कोरोना काल वाले बिहार के बदलते समाज की वो तस्वीर जिसे आप याद नहीं रखना चाहेंगे। अररिया की वायरल तस्वीर वाली ये वही अभागन बेटी है जिसे अपनी माँ को पीपीई किट पहनकर दफनाना पड़ा। मैं मीडिया ने आपको ये खबर दिखाई थी जो देखते ही देखते वायरल हो गई। कोरोना काल में अपनों के पराये हो जाने की दास्तान सामने आई अररिया के रानीगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बिशनपुर पंचायत के मधुलता गांव से, जहां 4 दिन के भीतर माता पिता दोनों की मौत कोरोना से हो गई। ग्रामीण कोरोना संक्रमण के भय से अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होते हैं। मजबूरन बेटी को पीपी किट पहनकर अपनी मां को गड्ढा खोदकर दफनाना पड़ता है। अभी तो हर गांव समाज सब आते हैं देखने के लिए, मुखिया चार सब आते हैं, देखते हैं। खाने पीने हर चीज़ अभी ठीक चल रहा है हम लोगों को। जिस तरह से माँ बाप की डेथ हुई थी उस वक्त गांव के कोई लोग नहीं आए थे, एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें आप खुद से दफन कर रही थी। अब क्या गांव समाज के लोग आ रहे हैं, किस तरह का व्यवहार है उनका? अभी गांव समाज के लोग आ रहे हैं, व्यवहार ठीक ही है अभी। सुनिए, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है? पापा तो आपके डॉक्टर थे, फिर भी ये कोरोना उनको हो गया, पता नहीं चल पाया? पता नहीं चल पाया। पहले चेक करवाए रानीगंज में चेक कराने के बाद बोला कोविड नहीं है। फिर फॉरबिसगंज लेकर गए। फॉरबिसगंज से आने के बाद शाम में पापा मम्मी दोनों सीरियस होने लगे। सीरियस होने के बाद हम सोचे कि एडमिट करवा देते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल से 11 रात में गाड़ी आया। इस खबर को अब तक मैं मीडिया पर 11 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा है। हम एक बार फिर उसी गांव में पहुंचे हैं उन बच्चों की हालत जानने। महामारी और सिस्टम के सितम के चलते इन बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया, लेकिन अब इनमें हिम्मत आ गई है। वो इस कठिन जीवन को किसी तरह से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि माँ बाप की मौत के बाद जिला प्रशासन के द्वारा माँ की मौत पर 4 लाख मुआवजे का चेक दिया गया और पिता के मौत की मृत्यु प्रमाण पत्र की मांग की गई। बता दें कि पिता की मौत पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी, जहां से उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला था। इसी वजह से मृतक के बच्चों को कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत का मुआवजा नहीं दिया गया था। हालांकि पिता की जिस अस्पताल में मृत्यु हुई थी वहां से अब मृत्यु सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय मुखिया सरोज कुमार मेहता ने बताया कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पिता की मौत का भी मुआवजा बच्चों को मिल सके। इसमें कहा यह जा रहा है कि जो माँ की डेथ हुई थी उसका तो मुआवजा मिला, लेकिन पिता का मुआवजा अब तक नहीं मिल पाया। कहाँ मामला फंसा हुआ? पिता का मृत्यु सर्टिफिकेट मिल पाया अब तक? हाँ, पापा का मृत्यु सर्टिफिकेट मिल गया है। सीओ साहब के कहना है कि 2-4 रोज में मिल जाएगा ये भी चीज़। हम मुखिया जी से बात करते हैं, मुखिया जी जानने की कोशिश करते हैं कि मामला कहाँ तक फंसा। मुखिया जी ये बताइए कि जो डेथ सर्टिफिकेट के बाद मृत्यु का जो मुआवजा बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि 4 लाख का मुआवजा कोविड को मिलेगा, कोविड पेशेंट को मिलेगा, तो उसमें अब तक क्या हो पाया है? इसकी माँ का जो था प्रियंका देवी के नाम से 4 लाख रुपया का तो जो अनुदान का राशि था वो मिल चुका है सोनी कुमारी को। इनके पिताजी वीरेंद्र मेहता वाला डेथ सर्टिफिकेट नहीं आया था। वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में मरा था वहाँ का डेथ सर्टिफिकेट नहीं आया था। सर्टिफिकेट के वजह से नहीं आया था। अब प्रोसेस में है। अंचल पदाधिकारी रानीगंज के द्वारा कहा गया है कि डेथ क्लेम ला के दीजिए, तुरंत मिल जाएगा, और वो प्रोसेस में है। 2 से 4 दिन के अंदर में बोले हैं कि दे देंगे। डेथ क्लेम आ भी गया है और सीओ साहब को दे भी दिए। मुखिया ने बताया कि हम माँ बाप को तो लौटा नहीं सकते, लेकिन हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि इन बच्चों की इस दुख की घड़ी में उनकी मदद हो सके। मृतक की बड़ी बेटी सोनी ने बताया कि माँ बाप की मौत के बाद गांव में उन्होंने छोटा सा श्राद्ध कार्यक्रम रखा था, जिसमें परिजनों समेत आसपास के कुछ लोग भी शामिल हुए। वहीं मृतक की छोटी बेटी चांदनी ने बताया कि जब माता पिता की मौत हुई थी तब कोरोना के डर से आसपास का कोई भी उनके घर नहीं आया था, लेकिन अब धीरे धीरे आसपास के लोग घर आने जाने लगे हैं, जिससे उन्हें अच्छा लग रहा है। चांदनी ये बताइए कि जब पापा मम्मी की डेथ हुई थी गांव से कोई नहीं आए थे, अब क्या लोग आ रहे हैं?
हाँ, जब मुखिया चाचा और मेरे मेंबर सब आने लगे तो मेरे बड़े पापा और सब आने लगे तो फिर गांव वाले भी सोचा कि अब कोविड नहीं है, चेक करवाए। पहले चेक करवाने के बाद पहले 4 दिन तक तो कोई नहीं आया, फिर कोविड चेक करवाने के बाद नेगेटिव आया तो फिर रिपोर्ट आने के बाद बोला नेगेटिव, तब गांव वाले भी आने लगे। उतना गांव वाले भी नहीं आते थे, जब मम्मी पापा डेट किए तो उतना गांव वाले नहीं आते थे। फिर मम्मी भी डेट की तो उतना नहीं आते, फिर मम्मी श्राद्ध में 30-35 लोग आए थे। मम्मी के साथ कार्यक्रम में गांव के लोग आए थे। हाँ, जिस दिन मम्मी की डेथ हुई थी गांव के लोग नहीं आए थे, कैसा लगा उस वक्त आपको? हम लोग को बहुत दुख हुआ।